इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। जो कुछ भी समझ में आया था वह सब गलत नजर आने लगा। स्वयं की समझ को ही जब कोई संसारी जीव गलत समझने लग जाता है तभी से ही उसके उत्थान, मंगल और विकास की यात्रा की शुरुआत होती है। ऐसे ही हमारे जो महापुरुष है वो भी जो जो समझ अपने अंदर लेकर के जीवन व्यतीत कर रहे थे, स्त्री मेरी, पुरुष मेरा, पुत्र मेरा, वैभव मेरा, मैं राजा हूँ, इस प्रकार की अपनी ही बुद्धि में जो समझ थी वो समझ जैसे ही दूर हो गई और फिर जिन्होंने अपने आत्मा को हित के लिए प्रेरित किया और संन्यास धारण करके अपने ही अंदर एक नवीन समझ को जन्म दे दिया और उन्होंने फिर अपने उस समझ जो सम्यक समझ थी, उसी को आगम में सम्यक ज्ञान कहते हैं, उस सम्यक ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने अष्ट कर्म को विनाश किया था, मैं अविचल सागर, जैसे उन्होंने अपनी समझ को नष्ट करके एक सम्यक समझ, सम्यक ज्ञान अपने अंतःकरण में स्थापित किया, ऐसे ही मेरे अंतःकरण में भी सम्यक ज्ञान का प्रकाश जागृत हो। इस हेतु उन अरहंतों को, उन तीर्थंकरों को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। हमेशा ही सारी धार्मिक यात्राएं क्रिया के रूप में नहीं होती। ये कई बार हमने आपको विचार देने की कोशिश की थी। कुछ बुद्धि के द्वारा, कुछ विचारों के द्वारा भी बहुत कुछ करने के लिए यहाँ है। कुछ स्मरण रखने के योग्य भी होता है, कुछ बातें जो हमारी यादों में भी रह जाती है, उन यादों के कारण भी हमारे कर्म का विनाश होता है। कुछ ज्ञान, कुछ समझ, कुछ उपलब्धि, कुछ विचार हमारी यादों में हमेशा होना चाहिए। यादों में सद्विचार नहीं होने के कारण, स्मरण में सद्विचार नहीं होने के कारण वो बुद्धि भी सद्बुद्धि में परिवर्तित नहीं होती। सद्बुद्धि कभी आती है? बहुत अच्छे, समृद्धशाली, वैभवशाली, बहुत सुशोभित, सुनियोजित
एक ऐसे शब्दावली हमारे पास होना चाहिए, कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे अक्षर हमारे पास हमेशा यादों में होना चाहिए कि हम उन अक्षरों को, हम उन वाक्यों को, हम उन सुविचारों को स्मरण करते ही हमारे ही हृदय के, हमारे ही मन वचन काया में जो अनेक प्रकार के दुर्गुण निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, उन विचारों को स्मरण करते ही वह अंदर की अग्नियां, कर्माग्नियां, दुर्विचार, दुर्भावनाएं क्षण मात्र में शीतलता, शांतता को प्राप्त हो, कुछ ऐसे विचार, सद्विचार हमारे पास कंठस्थ होना चाहिए। आपके पास ऐसे शब्द है, आपके पास ऐसी अपवित्र शब्द है, अपवित्र बातें हैं, अशोभनीय शब्द है कि जो शब्द इस्तेमाल करते ही, अथवा या तो मैं सुना दूं या फिर आपको खुद ही याद आ जाए, तो आपके अंदर क्रोधाग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि, तृष्णा की अग्नि, अहंकार की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। कुछ ऐसे शब्द मैं आपको सुना दूं, कुछ शब्द आप स्वयं आपके दिमाग में पैदा हो जाते हैं, कुछ विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो स्वयं अंतःकरण को मलिन कर देते हैं। इतने साल हो गए हम जैन कुल में हैं, इतने साल हो गए हम जिनेंद्र रोहन के सच्चे ज्ञान की बातें करते हैं, हम इतनी सारी बातें करते हैं सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, हम स्वाध्याय की बातें करते हैं, हम प्रवचन सुनने की बातें करते हैं। मैं कई बार लोगों को इस प्रकार की प्रश्न थोड़ा बहुत पूछ लेता हूं कि क्या आपके पास कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे अक्षर है कि आप उन अक्षरों को, उन शब्दों को, उन विचारों को, उन सुविचारों को, एक लाइन वाला, ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, एक लाइन, एक वाक्य, और वो वाक्य स्मरण करते ही आपके अंदर की क्रोध नष्ट हो जाए, मान नष्ट हो जाए, मायाचार शांत हो जाए, लोभ शांत हो जाए, काम भावनाएं, काम विकार जो निरंतर हमारे अंतःकरण को स्पर्श करके वही बहती रहती है, वो विचार स्मरण आते ही वो सारी की सारी वासनाओं की, कषायों की, संज्ञाओं की सारी झरने हमारे जो फूट रहे अंतःकरण से, वो शांतता को प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसे विचार हमारे पास एकत्रित होना चाहिए जिसके कारण उन विचारों को हम खुद ही अकेले बैठ के स्मरण करें, पठन करें, विचार करें। एक बार वो शब्द दिमाग में याद आते ही अंतःकरण के सारे दुर्गुण बिल्कुल ठंडे पड़ने लग जाए। खुद को कितना शांत रख सकते हैं, आपका मन उत्तेजित हो जाए, आवेगित हो जाए, कषाय से भर जाए, ऐसी बातें, ऐसे विचार आपके पास है। बैठे 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 किसी चीज को याद करके विचार करने लग जाओगे तो यही बैठे बैठे खून में उबाल आ जाएगा। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे अक्षर आपने इकट्ठा किए हैं, कुछ ऐसे प्रेरणादायी विचार आपको जीवन में कभी प्राप्त हुए हैं कि उन शब्दों को, उन अक्षरों को अपने हृदय में संजो के रखा है, और जब चाहे आंख बंद कर लेते हैं और उन अक्षरों का, उन शब्दों का स्मरण करते ही आपको एक बहुत सुकून सा महसूस होता है, शांति सी महसूस होती है। जो भी अपने आसपास हम लोग जीवन जी रहे हैं, ध्यान रखना इससे अलग कभी कोई जीवन होता नहीं है। ये जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, लोगों का स्वभाव है, लोगों की बुद्धियां है, लोगों के विचार है, लोगों की प्रवृत्तियां है, लोगों की क्रियाएं जो हमारे आसपास हो रही है, उससे अलग दुनिया में कोई क्रिया, कोई भाव, कोई विचार होता ही नहीं है। यही होता है। कल सायंकाल के समय भी मैंने आपको कहने की कोशिश की, धरती पर, इस धरती पर आप जितना चाहे पुण्य लेके आ जाओ, चाहे आप कितना भी बड़ा पद प्राप्त क्यों ना कर लो, आपके अगल बगल में ऐसे ही स्वभाव के लोग मिलेंगे जिस स्वभाव के लोग अभी आपके पास है। आपका पुण्य हो सकता है, आपके पास धन, वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य, साम्राज्य, सत्ता हो सकती है, लेकिन आप ऐसा कोई दुनिया में पुण्य नहीं कमाया जा सकता कि आपके अगल बगल के लोग बिना क्रोध, बिना मान, बिना माया, बिना लोभ, बिना तृष्णा, बिना काम वासना, बिना अहंकार, आपके आसपास के प्रत्येक जीव में ये दुर्गुण ना हो, ऐसा कोई पुण्य कमाया ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई भी स्थान तीन लोक में है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले ये जान लेना चाहिए हमें कि ये निर्णय करना आना चाहिए कि यही संसार है।
कोई घोर पाप कर्म का उदय है इसलिए पति ऐसा मिला, पत्नी ऐसी मिली, पुत्र ऐसा मिला, सास ऐसी मिली, ये कहना सिर्फ अपने मन को दुख देने का कारण बनता है। ये हम खुद ही खुद को तकलीफ देते हैं, खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार के बैठ जाते हैं। कोई तुम्हारा पाप कर्म का उदय नहीं चल रहा है और तुम्हारा कोई पुण्य कर्म का उदय नहीं चल रहा है। जिसने जैसे जीव कमाए वैसे उसके बगल में वैसे ही जीव आए। मैना सुंदरी क्या राजकन्या नहीं थी? क्या पुण्य नहीं था उसके पास? बाप कैसा मिल गया? चंदनमाला के पास क्या पुण्य नहीं था? भाग्य नहीं था? तीर्थंकरों के आहार जिसके हाथ से लिखे वो दुर्भाग्यशाली कैसे था? कहां डाल दिया था उसके साथ? किसने किया था उसके साथ वैसा व्यवहार? सीता माता के साथ क्या हुआ था? कौन छूटा है यहां? तुम ही अकेले अपने मानस पटल पर अपने आसपास के 10-20 लोगों की शिकायतें लेकर के घूम रहे हो। तुम्हारा यही संसार है। तुम्हें कोई मुझे स्तोत्र की महिमा, चालीसा की महिमा, मंत्र की महिमा यहाँ 10,000 वर्ष तक भी बैठ करके समझाता रहूं, तुम्हारे लिए वो उल्टे घड़े पे पानी डालने के बराबर है। क्योंकि तुम्हारी समस्या कुछ और है। जब तक तुम्हारे अंतःकरण की ये जो समस्याएं हैं, अपने आसपास के लोगों के शिकायतों से भरा हुआ तुम्हारा जो हृदय है, पहले वो हृदय शांत करना आना चाहिए। ये मंत्र, ये स्तोत्र यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई मन की एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती। अंतःकरण ऐसा गुण समृद्ध, शांतता, ठंडक धारण करने वाला होना चाहिए कि जो आंख बंद करते ही इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी इंसान से उसका दिमाग में कोई शिकायत ना हो। भगवती सत्ता की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति ऐसे एकाग्रता से नहीं होती। एक ऐसा हृदय, एक ऐसा विचार, एक ऐसा इंसान, जीता जागता इंसान चाहिए कि जिसने ये जान लिया है कि हाँ, मेरे आसपास अनंत काल से ऐसे ही स्वभाव के लोग हैं और जब तक मैं संसार में बना रहूंगा, जब तक मुझे खुद को ये चमड़ी का शरीर मिलता रहेगा, मेरे अगल बगल में यही स्वभाव, यही बुद्धि, यही विचार, यही हरकतें करने वाले लोग मुझे हर बार मिलते रहेंगे। चाहे मैं कितना भी पुण्य लेके जन्म ले लूं, चाहे कितना भी पाप कर्म का उदय क्यों ना ले लूं। ये नाहक हम लोग पता नहीं किस तरीके से जीवन संचालन करते हैं। पुण्य से जीवन की समृद्धशाली जीवन जी सकते हैं, लेकिन गुण समृद्ध जीवन नहीं जी सकते, विचार समृद्धशाली जीवन नहीं जी सकते। और आप मानिए, आपके पास जितना दुख, जितनी पीड़ा, जितनी अशांति, जितना आप उदास, दुखी हो ना, उसका समाधान पुण्य से नहीं होने वाला। आपके पास जितनी समस्या, आपके दिमाग में जितने भी तनाव, टेंशन, डिप्रेशन है, उसके लिए कोई 1 ग्राम पुण्य की भी आवश्यकता नहीं है। हम आपको कह रहे, आपको एक अच्छा चिंतन चाहिए, आपको एक अच्छा विचार आपके पास चाहिए, आपको ऐसा कोई ज्ञान चाहिए जो ज्ञान आप स्मरण कर सको और हृदय की उन सारी मलिन भावनाओं को शांत कर सको। कुछ विचार चाहिए मुझे। हम लोग जिस पुण्य से सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं, संभावना ही नहीं होती कि हम पुण्य से कभी सुखी हो सके। पुण्य से सुख होने की, सुख भोगने के लिए जो साधन सामग्री चाहिए होता है ना, वो मिलती है, सुख नहीं मिलता। साधन सामग्री की प्राप्ति होती है। तुमने अपना सुख किस में मान लिया? गाड़ी घोड़ा बंगला। तो तुम्हें पुण्य के अगर उदय हो तो गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी प्राप्त होती, तुम सुखी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। तो पुण्य से आपको साधन सामग्री मिलती है और आपके मानस पटल ने जिसमें सुख निहित किया है, वो वस्तु जैसे प्राप्त होती है, आप आनंद को प्राप्त होते हो और आपको लगता है कि मेरा पुण्य बहुत अच्छा है। तो पुण्य लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बाद में बहुत दर्द देता है। इसलिए जो महत्पुरुष थे, संत पुरुष थे, युग पुरुष थे, पुण्य पुरुष थे, पुनित पावन पवित्र चेतना थे, कुछ योगी थे, उन्होंने हम लोगों के लिए रास्ता बताया कि आप एक विचारों का संग्रह अपने पास रखो। स्तोत्र आपके पास है, मंत्र आपके पास है, एक शब्द ऐसा बताइए मुझे, महाराज जी महीना ये एक लाइन मेरे दिमाग में ऐसा है, मैं जब भी इस एक अक्षर को, एक वाक्य को, एक लाइन को याद कर लेता हूं ना, मेरा मन बहुत शांत सुकून से भर जाता है। दुनिया भर के महान मंत्र भी तुम्हारे कलेजे को ठंडा नहीं कर पा रहे, क्या कर लोगे तुम?
महान स्तोत्र भी तुम्हारे अंतःकरण की इस ज्वाला को शांत नहीं कर पा रहे। तुम जा किस दिशा में रहे हो, बताओ तो सही। इस पूरे ब्रह्मांड के 3 लोक के अद्वितीय जिनेंद्र भगवान के साक्षात जिनबिंब प्रतिमा हमारे सामने उपस्थित है, और वो भी हमारे अंतःकरण की इस अग्नि को, मूर्खता को, हमारे अंदर के दुर्विचारों को शांत नहीं कर पा रहे। आखिर वो क्या चीज है जो तुम्हें शांत, निराकुल, सरल, सहज, नम्र, विनयशील, संतोष वृत्ति की तरफ आगे ले जाए? कौन ले जाएगा बताओ? क्या नहीं मिला तुझे जन्म से लेकर के अभी तक? कौन सी खोटी चीज मिली? कौन से खोटा गुरु मिला? कौन सा खोटा भगवान मिला? खोटे खोटे शास्त्र मिले तुझे? तो आज भी वैसा का वैसा है। तुम कौन से भाग्य बदलने की बात करते हो? तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला, बुद्धि नहीं बदली, विचार नहीं बदले, आदतें नहीं बदली, क्रियाएं नहीं बदले, रुचि नहीं बदली, तुम्हारे भाव नहीं बदले, परिणाम नहीं बदले, वासना नहीं बदली, इच्छा नहीं बदली, कामना भी नहीं बदली। ये सारी चीजें जो एक दूसरे कुलों में जन्म लेने वाले लोगों के अंदर जो होता है, वो तुम्हारे पास जैसे के तैसे मैं देख पा रहा हूं। फिर तुम्हारे सच्चे भगवंतों ने तुम्हारे लिए क्या दिया? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।